हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 12th क्लास BST बिजनेस स्टडी के आज क्या है चैप्टर नंबर 11 वो कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिए। और आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्या है, ये एक मार्केट है। मार्केट क्या होती है कि ऐसा कोई स्थान जहां पर वस्तुओं और सेवाओं को क्या है खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन ये थी ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन आज करंट सिनेरियो में देखें तो ऐसा कोई भी फिजिकल स्थान होना कोई कंपलसरी नहीं है। कोई भी करंट सिनेरियो में मार्केट की डेफिनेशन है ऐसा कहीं पे भी जहां बायर और सेलर एक साथ आकर मिलते हैं और वस्तुओं का लेन देन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। पहले हम देखते थे तो मार्केट क्या होता था, मार्केट का एक फिजिकल रूप होता था। कोई भी एग्जिस्ट करती थी कोई भी जगह पर जहाँ पर क्या करते थे, बायर सेलर एक दूसरे की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको मीट करने का कोशिश करते थे। लेकिन करंट सिनेरियो में यदि हम देखते हैं तो ये तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट थी वो तो है ही है, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग ने बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी जगह बना ली है। जिसमें हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या उसके लिए हम बाज़ार में जाते हैं? नहीं, उसके लिए कोई फिक्स स्थान नहीं होता। हम ऑनलाइन ही क्या करते हैं उसको, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में क्या है उसका ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय और सेल करते हैं, उसको भी मार्केट बोला जाता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। मार्केट मार्केट इज यूज फॉर एक प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर क्या है मीट करते हैं। कंडक्ट बाई एंड सेलिंग एक्टिविटी, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को की जाती है। इन ट्रेडिशनल सेंस द मार्केट मीन्स ए प्लेस वेयर बायर सेलर गैदर, एक साथ इकट्ठे होते थे। इंटर इनटू ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्या है, एक ऐसा स्थान होता था और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के द्वारा कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बायर और सेलर मिलकर क्या करते थे, ट्रांजैक्शन करते थे या एक्सचेंज करते थे अपने गुड्स एंड सर्विस का। बट टुडे आज के टाइम में बिजनेस कैन बी कंडक्ट ऑन टेलीफोन पे भी हो गया, थ्रू मेल, इंटरनेट, इन सभी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस द टर्म मार्केट हैज़ ब्रॉडर मीनिंग, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा मीनिंग हो गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी ऑनलाइन वेबसाइट से भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इट रेफर टू ए सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विस। नेक्स्ट है मार्केटर और सेलर। इसको क्या देखते हैं हम, इफ़ ए कस्टमर इज टू सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन द मार्केटर इज द प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फैक्शन। यदि कोई व्यक्ति क्या है, यदि कोई कस्टमर है, उपभोक्ता है, वो सेटिस्फैक्शन को लेना चाहता है और जो मार्केटर है या कोई भी सेलर है तो उसको क्या है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। मार्केटर कैन बी ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। हु मेक अवेलेबल द प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो क्या करता है, प्रोडक्ट और सर्विस को अवेल कराता है यानी उपलब्ध कराता है। एंड ऑफर देम टू द कस्टमर विद एन इंटेंशन ऑफ सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स एंड वांट, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक सेलर है कि यह अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रोवाइड करवाता है, उसको क्या बोला जाता है, सेलर बोला जाता है। मार्केटिंग क्या होता है फिर, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस, एक सोशल प्रोसेस है वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ देम। क्या है, मार्केटिंग एक ऐसी सर्विस का नाम है जहां पर लोग क्या है अपनी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, किसमें, मनी में या फिर उसके बदले की कोई वैल्यू में। एनीथिंग दैट इज वैल्यू टू द अदर कैन बी मार्केटेड। ठीक है, इसके लिए क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो सकता है इसमें, टीवी, मोबाइल फोन, जो जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, वो फिजिकल। सर्विस क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है, और ये हो गया। पर्सन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट पोस्ट, जैसे कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो क्या है, हम पर्सन का सिलेक्शन करते हैं। प्लेस विजिट
आगरा ताजमहल देखने जाते हैं, लाल किला देखते हैं, इंडिया गेट देखते हैं, ये सभी प्लेस विजिट आ गई। इवेंट क्या होता है, फैशन शो हो गया, फिल्म शो हो गया, फिल्म फेस्टिवल आते हैं। इस तरह से ये सभी क्या है, एक किस्म की प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं जो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट फीचर क्या क्या हैं या इसके महत्व क्या हैं जिसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है नीड्स एंड वांट्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल की नीड्स और वांट्स यानी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का क्या है एक महत्व है किसका, मार्केटिंग का। क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफर, कंप्लीट ऑफर फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, क्या है किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ऑफर क्रिएट करना। कस्टमर वैल्यू, ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मनी, जो कस्टमर ने कितना जो भी पैसा लगाया है उसके लिए उसको क्या है प्रॉपर उसके पैसे के बदले में क्या है उसको चीज़ मिलनी चाहिए। एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस फॉर मनी फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ दैम, मनी के लिए या उसके बराबर की किसी वैल्यू के लिए अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को क्या करना, एक्सचेंज करना, क्या है इसका बेनिफिट है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा, और हम इसमें कॉमर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर करेंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग यदि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट थी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, इसको हिंदी में विपणन प्रबंध कहा जाता है। मार्केटिंग होती थी उस समय क्या है, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने से पहले और उसको क्या है अंतिम उत्पाद यानी कस्टमर तक पहुंचाने तक और उसके बाद भी जो क्रियाएं की जाती हैं वो सभी किस में आती हैं, मार्केटिंग में आती हैं। जैसे किसी कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या आएगी, उसकी रिसर्च की जाएगी कि हमें क्या प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, तो फिर उसकी रिसर्च की जाती है। उसकी रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद क्या है कस्टमर को बेच दिया जाता है। लेकिन यहीं पर मार्केटिंग खत्म नहीं होती। आज का सिनेरियो है, आज के सिनेरियो में आफ्टर सेल सर्विस होती है, जो यानी किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसकी गारंटी वारंटी दी जाती है, वो भी मार्केटिंग में आती है। जैसे हम किसी ने कोई वॉशिंग मशीन खरीद ली, वॉशिंग मशीन बेचने तक क्या है जो प्रोड्यूसर है उसकी मार्केटिंग ख़त्म नहीं हो जाती। वॉशिंग मशीन बेचने के बाद भी वो कुछ साल की गारंटी वारंटी देता है और तब तक क्या है जब तक उसकी गारंटी वारंटी बनी रहती है तब तक मार्केटिंग चलती रहती है। इस प्रकार ये एक प्रोसेस है। मार्केटिंग एंड मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन के क्या करना, मैनेजमेंट करना। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना और कस्टमर सेटिस्फाई करना या उसका सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एक्टिविटी, इसमें यही शामिल करता है। चूजिंग ए टारगेट मार्केट, सबसे पहले क्या है एक मार्केट का चूज किया जाता है। जैसे जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट आते हैं, उसके नाम से ही पता चलता है कि उसके नाम में क्या है, जॉनसन्स बेबी। बेबी मतलब बच्चों के लिए, उसके जो भी प्रोडक्ट होंगे वो बच्चों के लिए होंगे सिर्फ, ठीक है। ये एक टारगेट मार्केट है। इसमें कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं कि हमें क्या है हमारी मार्केट में सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व करना है। मैन्युफैक्चर में चूज टू मेक रेडीमेड गारमेंट्स अप टू द एज ऑफ 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या है जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या चूज़ करता है कि मुझे 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के क्या है गारमेंट्स बनाने सिर्फ। क्रिएटिंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट, जो टारगेट मार्केट की है उसके अंदर कस्टमर को क्रिएट करना। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर बाय एनालाइजिंग देयर नीड्स एंड वांट, उनकी ज़रूरतों को समझना और उनको क्या है एनालाइज करना। जैसे जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट में क्या दिखाया जाता है, उनको तेल दिखाया जाता है, इससे क्या है बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और इससे क्या है ये हर माँ की पसंद है। मतलब जैसा एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें ये शो किया जाता है कि हर माँ क्या है अपने बच्चों के लिए जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट को क्या करें, प्रिस्क्राइब करें या उनको यूज़ करें।
इससे क्या है, ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। मतलब एक तरफ तो वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, फर्दर क्या है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस खेल रहे हैं कि यदि कोई माँ है वो अपने बच्चों को जॉनसन्स बेबी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही तो क्या है, वो अच्छी माँ नहीं है। तो इस पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। इसी को मार्केटिंग कहा जाता है। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू टू मेक द प्रोडक्ट्स बेटर देन कंपटीटर प्रोडक्ट फॉर कस्टमर। इसमें बताया जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है। जैसे अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 में क्या दिखाया गया, जितनी सोप की ऐड थी, सोप के ऐड में ये बताया जाता था कि जैसे डिटोल की ले ले, डिटोल क्या है कि जो अन्य साबुन से है उससे क्या है 99.99% ज़्यादा क्या है कोरोना वायरस के कीटाणु को मारती है। इसमें क्या है, अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाया जाता है ताकि लोग उसको खरीदें। ये थे मार्केटिंग मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम फंक्शन ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग एक्टिविटी, या मतलब क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं। सबसे पहले है मार्केटिंग रिसर्च। इसमें क्या है, सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले क्या है, मार्केट की रिसर्च की जाती है कि मतलब लोगों को किस चीज़ की इच्छा है, लोग आखिर चाहते क्या हैं, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यदि हम ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को बना दे देंगे ये तो आज के टाइम में क्या है, उसकी डिमांड नहीं क्रिएट होगी। तो आज का टाइम क्या है, पहले रिसर्च करते हैं। अब जैसे मोबाइल फ़ोन की लगा लो, मोबाइल फ़ोन पहले क्या आते थे, पहले नॉर्मली 2 या 2 GB रैम के आते थे, लेकिन करंटली क्या है, यदि व्यक्ति के पास 6 GB रैम का फ़ोन भी है तो भी उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाया जाता है कि हम जो नया फ़ोन आया है उसमें 8 GB रैम है, आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो। हालांकि कस्टमर को इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, 6 GB रैम कम नहीं होती, बहुत सफिशेंट होती है। तो लेकिन उसको क्या है, बार बार उसको ऐड दिखा के ये दिखाया जाता है कि जो उसके पास फ़ोन है या अवेलेबल वस्तु है वो उसके लिए सही नहीं है और नई उसको परचेज करनी पड़ेगी। मार्केटिंग प्लानिंग, स्पेसिफिक प्लान of increase the level of production promotion of the product the specify the action program to achieve the objective। क्या है, इसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मार्केटिंग प्लान डिसाइड किया जाता है ताकि क्या है, हम उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल है यानी उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आज के टाइम में क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट पे भी बहुत खर्चा किया जाता है। इसमें क्या होता है, मार्केटर मस्ट टेक एक्शन लाइक व्हाट प्रोडक्ट विच मॉडल साइज ब्रांड नेम पैकेजिंग क्वालिटी लेवल सो दैट कस्टमर नीड एंड देयर सेटिस्फाई। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग मॉडल को चूज किया जाता है, उस डिज़ाइन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। बाइंग एंड असेंबलिंग, कार रॉ मटेरियल लाइक स्टील, टायर्स, बैटरीज, सीट, स्टीयरिंग व्हील और बोट एंड देन असेंबल इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट। इसमें क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे किसी को कार बनानी है, कार ऐसे तो है नहीं कि एक ही कंपनी उसको बना देगी, तो अलग अलग कंपनियां क्या है छोटी छोटी यूनिट लगा के उसके अलग अलग पार्ट को तैयार करती हैं, फिर फाइनल में जाके कोई अलग कंपनी क्या है उसके फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करती है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, डिजाइनिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड पुट द लेबल ऑन पैकेज। इस पर क्या है कि प्रोडक्ट तैयार कर दिया, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि प्रोडक्ट तो तैयार हो गया कितना अच्छा, लेकिन उसका एक लेबल दिया जाता है, उसको पैकेजिंग की जाती है ताकि क्या है लोगों में उसकी एक ब्रांड बने। ठीक है, जैसे अभी पतंजलि को ले लो, पतंजलि पहले इतना फेमस नहीं था, लेकिन आज के टाइम में पतंजलि एक ब्रांड बन चुका है जो क्या है अपने एक नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग, क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। इसमें एक आइडेंटिटी बनाई जाती है, जैसे ऊषा फैन, लक्स, ठीक है, वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन, इस तरीके से एक ब्रांड तैयार किया जाता है। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है या फिलोसफी क्या है, या मतलब कैसे कैसे जाकर आज की जो हमारी मार्केटिंग है, जो आज हम मार्केटिंग देखते हैं वो कैसे अस्तित्व में आई, यानी इसकी हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है। सबसे पहले क्या होता था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट।
Profit could be maximized by producing product on a large scale, thereby reducing average cost of production. Drawback: customer do not always buy the expensive product. इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या आता था कि पहले ऐसा होता था कि वस्तुएं क्या थी हमारे पास कम थी, इसमें यह माना जाता था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उससे क्या होगा, क्या है, जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा और जिससे क्या है उसकी प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाएगी और प्रोडक्ट बना दिया, लोग अपने आप उसको खरीद लेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। When the supply of product increase, customer brings to prefer product of superior quality and feature. जैसे पहले प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट हो गया, अब प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में हो गया, तब अब क्या करते हैं कस्टमर देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है। तो इससे क्या है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आ गई थी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आई कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके द्वारा ही उसकी डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होने लगी। उसके बाद आया सेल कॉन्सेप्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम द मार्केटिंग इन्वायरमेंट अंडरवेंट फ्यूचर चेंज इन क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी डज नॉट इंश्योर सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ द फर्म बिकॉज ऑफ कंप्यूटर टू सेल क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पहले क्या था, प्रोडक्शन हो गया फिर उसके बाद प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो कंपटीटर हैं वो भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे। तब क्या आया कि सेल की आई कि कैसे किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें, और इस सेल किससे होगी, प्रमोशन एफर्ट से। हम अपनी सेल को ज़्यादा करने के लिए क्या एक्टिविटी करें। उसके बाद आई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। implies that a firm can achieve its goal by identifying needs of the customer and satisfying them better than the competitor. उसके बाद क्या हो गया कि कस्टमर को क्या है राजा समझने लगे, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर को बाजार का राजा समझे जाने लगा। तो इसमें क्या है, जो राजा डिमांड करता है वही क्या है प्रोडक्ट सामने आ जाता है। तो इससे क्या है उसके कंपटीटर से हम बेटर क्या है वस्तु को उसको प्रोवाइड किया जाने लगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इन्वायरमेंट को देखा जाता था कि क्या क्या कस्टमर डिमांड कर रहा है, क्या उसको क्या चीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है उसका प्रोडक्शन किया जाता था। इसको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके बाद आई सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब कस्टमर के अकॉर्डिंग तो चीज़ हमने बना दी, उसके बाद आई सोशल कॉन्सेप्ट, यानी कोई भी मार्केट है या कोई भी बिजनेस है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो एनवायरनमेंट में रह कर करती है। तो कस्टमर के साथ साथ उसको किस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करे जो हार्मफुल ना हो। मतलब जैसे पॉलीथीन की बात है, मतलब कंपनी को चाहिए कि अपने जो प्रोडक्ट है उसमें कम से कम पॉलीथीन की पैकिंग करे या जो उससे रिलेटेड सामग्री है कम यूज करें, जिससे क्या है एनवायरनमेंट को भी हानि ना हो। ये क्या था हमारा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट थी। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग इज ए वाइड टर्म, मार्केटिंग एक वाइड टर्म है, मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आता है। इट इज रेफर टू ए लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ विच सेलिंग इज जस्ट वन ए पार्ट। मार्केटिंग का ही एक पार्ट क्या है, सेलिंग है। ए मार्केटर बिफोर मेकिंग द सेल डज a lot of other activities such as planning of type, design of product, the price of product, selecting the distribute outlets and इसमें क्या सेलिंग तो बस एक पार्ट है मार्केटिंग का, लेकिन सेलिंग से पहले भी बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं, जैसे मार्केटिंग की रिसर्च करना, प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करना, उसका ब्रांड लगाना, उसका प्राइस सिलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन करना कि कैसे एक प्रोडक्ट को हम क्या है कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद सेलिंग क्या है, इट इज़ रेफर टू सेल और गुड्स एंड सर्विस थ्रू पब्लिसिटी प्रमोशन एंड सेल्समैन। क्या है, पब्लिसिटी प्रमोशन एंड सेल्समैनशिप के द्वारा क्या है अपने प्रोडक्ट को सेल करना। द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट इज
ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, जो उसकी ओनरशिप है किसी प्रोडक्ट की वो क्या है सेलर से बायर की तरफ क्या है ट्रांसफ़र करना। द इंटायर फोकस इन सेलिंग इज टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू कैश, प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करना ही क्या है इसका मेन फोकस रहता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग। अभी हमने क्या देखा था कि सेलिंग क्या है, सेलिंग इज ए ओनली ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ए वाइड टर्म जिसमें क्या है बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं, जिसमें कस्टमर वांट्स एंड डिमांड्स को क्या है देखकर प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है, उसके बाद प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इस सभी एक्टिविटी को करने के बाद लास्ट में क्या आता है सेलिंग आती है। फोकस क्या है इसमें, क्या है सेल में फोकस किया जाता है कि उसके क्या है ट्रांसफ़र करना, किसके ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना। और इसमें क्या है मार्केटिंग में अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कस्टमर नीड्स एंड वांट, कस्टमर की नीड्स और वांट का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करना ताकि कोई भी कस्टमर बार बार क्या है अपने प्रोडक्ट को खरीदे। प्रीडोमिनेंस, प्रोडक्ट इज गिवन क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्या है क्वांटिटी में देना। कस्टमर इज ट्रीटेड एज ए किंग, इसमें क्या है कस्टमर को ट्रीट किया जाता है किसके लाइक ए किंग, किंग की तरह है। एम क्या है प्रॉफिट थ्रो सेल्स वॉल्यूम, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम हम सेल्स करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट थ्रो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन से क्या करना प्रॉफिट जनरेट करना। एम्फसाइज किस बात पर जोर दिया जाता है, ब्रांडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, ब्रांडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कस्टमर को प्रोडक्ट के अनुसार ब्रांड करना। और इसमें क्या किया जाता है कि डेवलप द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर, कस्टमर जैसा चाहे वैसा प्रोडक्ट तैयार करना। इसमें प्रोडक्ट पहले से तैयार है, कस्टमर को ही उसके अनुसार ढाला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मिक्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट ऑफ इट्स कस्टमर, एवरी बिजनेस फर्म मस्ट डेवलप एंड अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि बहुत चीज़ों का एक मिश्रण होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं या और कस्टमर को नीड्स एंड को सेटिस्फाई करते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द इंटीग्रेट्स और द टूल्स ऑफ द वेरिएबल विच द मार्केटर मिक्स इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद ए पर्टिकुलर मार्केट, इन सभी के द्वारा एक मार्केट में क्या करता है इंटरेक्ट करता है। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के क्या है एलिमेंट क्या क्या है, द फोर मेन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है। मैकार्थी ने क्या किया था 4 पार्ट में मार्केटिंग मिक्स को डिवाइड किया था, जो क्या है जिसको हम 4P के नाम से बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, इसको हम जैसे ये दिखा रखा है इसको हम कैसे जानते हैं 4P के नाम से जानते हैं। ये किसने दिए थे, मैकार्थी ने दिए थे। सबसे पहले क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में फीचर क्या होंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विस और वारंटी, ये सभी क्या है प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। फिर प्राइस, प्राइस स्ट्रेटजी क्या होंगी, प्राइसिंग क्या होगी, अलाउंस क्या होंगे, डिस्काउंट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, क्रेडिट में होगा या कैश में हम उसको बेचेंगे। फिर होगा प्लेस, उसको कहाँ पे बेचा जाए, चैनल क्या यूज़ करेंगे, मार्केट कवरेज कितनी होगी हमारी, असॉर्टमेंट क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्ट हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। फिर प्रमोशन, इसको चूज़ करने के बाद प्रमोशन, सेल प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, इन सभी का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं एक गुड्स को क्या है गुड्स के ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी उसको क्या है कैश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसमें ये बता दिया कि क्या है प्रोडक्ट मिक्स में क्या आएगा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, और प्राइस मिक्स में क्या आएगा, कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कितनी आ रही है, कंपटीशन क्या है, और कस्टमर डिमांड क्या है, कस्टमर कितने पैसे में चाहता है। प्रमोशन मिक्स के क्या है, पर्सनल सेलिंग, कस्टमर को क्या है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, इन सभी का यूज़ करके हुए हम क्या कर सकते हैं इनको कर सकते हैं। फिर प्लेस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। प्लेस मिक्स में होता है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट है हमारा उसको कंपनी से जो उपभोक्ताओं को चाहिए
उसको वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, या कौन कौन से चैनल यूज़ करेंगे, हम इसमें उनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट टू सेटिस्फाई वांट्स और नीड। प्रोडक्ट कोई भी चीज़ होती है जिससे क्या हो, उपभोक्ताओं नीड एंड वांट्स संतुष्ट होती है। अब जैसे ये वीडियो बन रही है, ये भी क्या है, एक प्रोडक्ट है। इससे क्या है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी जो BST है उनकी क्लास कंप्लीट हो रही है और आसानी से वो क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट और सर्विस लाइक क्वालिटी, साइज, उसकी क्वालिटी क्या होगी, साइज क्या होगी, रेंज, पैकेजिंग, वारंटी, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। प्रोडक्ट्स में इसमें 3 कंपोनेंट्स आर मेन होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? एक ब्रांड का नाम देना। यदि उसको नाम देने से ही क्या होगी, उसकी पहचान होगी। गिविंग ए नेम, ए साइन, ए सिंबल ऑफ ए प्रोडक्ट, लाइक क्या है, पेप्सी, नाइक। जैसे एयर इंडिया का एग्जांपल लें, ब्रांड क्या है, एयर इंडिया, और ब्रांड नेम एयर इंडिया, और फिर इसको ये लोगो लगाना। इससे क्या है, इससे पता चले कि ये इसका है, ताकि लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो इसके प्रति। क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम, एक अच्छे ब्रांड नेम में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सिंपल एंड शॉर्ट, बहुत आसान होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। इजीली प्रोनाउंसेबल, ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको आसानी से नाम ले सकें, जैसे लक्स, डालडा। सजेस्टिव, सजेस्टिव ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जैसे जिसका ब्रांड नेम है वो उसको कुछ ना कुछ बताए उसके बारे में। ठीक है, जैसे उसकी क्वालिटी को बताए। जैसे उजाला, उजाला क्या होता है, नील आता था। ठीक है, उजाला का मतलब होता है बहुत अच्छा वाइटनेस, मोर वाइटनेस। तो इससे क्या होता है, नील देने से मतलब क्या होता है, इस नाम से हमें पता चलता है कि एक अच्छी चमक आएगी। डिस्टिंक्टिव, ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव दैट द हाईलाइट्स इट्स इन द ग्रुप ऑफ अदर ब्रांड्स। अदर ब्रांड से क्या है, अपने आप को अलग रखे, जैसे टाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से। एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांड नेम हेल्प इन एडवर्टीजमेंट इट इन एन ईजियर वे, आसानी से क्या है, एडवर्टीजमेंट में हेल्प मिलती है। प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, इससे एक आइडेंटिटी बनती है। ब्रांड प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा आसानी से उसको पहचाना जा सकता है। ब्रांड नेम प्रमोट क्या है, रीपरचेजिंग, बार बार उसको खरीदने के लिए उत्साहित करता है। ब्रांड नेम इंश्योर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इफ देयर इज एनी डेविएशन इन द क्वालिटी द प्रोडक्ट कैन मेक ए कंप्लेंट टू मैन्युफैक्चर। इसमें क्या है, यदि उसमें कोई कमी आती है तो क्या है, आसानी से उसका नाम बताकर वो कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पी आता है हमारा, सेकंड पी नहीं, प्रोडक्ट के अंदर ही क्या आता है, पैकेजिंग आता है। ब्रांडिंग के बाद उसकी पैकेजिंग की जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कोई सामान को हम उठा के हाथ में दे देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि एक अच्छे पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। जितना अच्छा पैकेजिंग होगा उतना बढ़िया क्या होगी, उसकी क्वालिटी होगी और लोग अच्छा पसंद करेंगे। एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, पैकेजिंग करना। गुड पैकेजिंग ऑफन हेल्प इनटू सेलिंग द प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड साइलेंट सेल्समैन। एक अच्छा पैकेजिंग होती है वो क्या है, प्रोडक्ट की सेल में वृद्धि करती है, इसलिए इसको क्या जाता है, साइलेंट सेल्समैन कहते हैं। जैसे आप बिस्कुट खरीदते हो, बिस्कुट के ऊपर क्या आती है, पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग के ऊपर उसकी ब्रांड नेम दी जाती है, उससे रिलेटेड सभी जानकारी दी जाती है। ठीक है, जिससे बार बार लोग उसको खरीद सकते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेज क्या होता है, रेफर टू द प्रोडक्ट इमिडिएटेड कंटेनर, जैसे टॉफ़ी इन ए रैपर और मैचिस बॉक्स। ठीक है, इनके ऊपर जैसे टॉफ़ी के ऊपर क्या आती है, उसके ऊपर डायरेक्ट लेयर होती है ना, उसको प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग होता है रेफर टू एडिशनल लेयर, जैसे आप बिस्कुट लेके आते हो, बिस्कुट में क्या होता है, एक तो ऊपर पैकेजिंग होती है, उसके अंदर फिर पैकिंग की जाती है, उसको क्या होता है, ऊपर वाली पैकिंग को सेकेंडरी पैकेजिंग कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग रेफर टू द फ्यूचर पैकेजिंग कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर स्टोरेज, ऐसे जो स्टोरेज के लिए किए जाते हैं, कहीं पे माल को भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए बड़े कार्टून में। जैसे आप फ्लिपकार्ट से क्या है, कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो उसके अंदर की पैकेजिंग तो होती है, लेकिन फ्लिपकार्ट अलग से करके देता है उसके ऊपर की पैकिंग को, क्या है, जिससे वो है उसको किसी प्रकार की
हानि नहीं पहुंचती है। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की क्या है फंक्शन? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, इससे प्रोडक्ट का पता चलता है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट के किसी प्रकार की खराब होने से बहुत क्या है बचता है। कन्वीनियंस, इट प्रोवाइड कन्वीनियंस इन क्या है कैरेज, स्टॉकिंग और द कंजप्शन, इसको क्या है आसानी से एक दूसरे जगह से ले जाया जा सकता है और क्या है उसको स्टॉक करके रखा जा सकता है और कंजप्शन करने में भी इसमें आसानी होती है। प्रोडक्ट प्रमोशन, इससे क्या है उसके ऊपर लेबलिंग लगा के क्या है उसकी प्रमोशन भी की जाती है। एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की क्या फ़ायदे हैं? एक तो इससे क्या था प्रमोशन होता है, इम्प्रूव क्वालिटी होती है, क्या है उसको लंबे समय तक हम रख सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, उसको औरों से अलग दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेबलिंग। लेबल क्या होता है? जैसे ये है किटकैट है, इसके बारे में इसके ऊपर क्या है ये लेबल लगा रखा, इस पे इसके नाम के बारे में सब कुछ दिखाया जाता है, कितना 70% ऑफ डार्क, इन सभी बातों के बारे में बताया जाता है, इसको लेबलिंग बोला जाता है। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेजिंग, पैकेजिंग के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना। लेबल इज ए करियर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को का करियर है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चर डेट, जनरल इंफॉर्मेशन, ये सभी क्या है लेबल के अंदर दिए जाते हैं। इसके फंक्शन क्या है? लेबल से क्या होता है? एक तो आइडेंटिफाई होता है प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई कंटेंट, उसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है और उसके कंटेंट है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे 70% ऑफ डार्क है ये बता रखा है। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, विद द हेल्प ऑफ लेबल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल ब्रोक बॉन्ड रेड लेबल और ब्रोक बॉन्ड येलो लेबल, ग्रीन लेबल इत्यादि, ये चाय की अलग अलग पैकेजिंग आती है। ठीक है, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, इससे लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, जैसे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके बारे में, उसकी रेसिपी या उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में क्या है कस्टमर को पता होने चाहिए, उसके बारे में पता चलता है। और इसमें क्या होता है, जैसे स्मोकिंग करते हैं, जो उसमें स्मोकिंग के ऊपर सिगरेट की डब्बी होती है उसके ऊपर लिखा जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस ऑफ हेल्थ, ये सभी सरकार के द्वारा लिखना जरूरी है। उसके बाद आता है प्राइस मिक्स। प्राइस में क्या क्या होता है, उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। कैसे कैसे डिसाइड किया जाता है, चलिए देखते हैं। प्राइस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट मनी पेड बाय ए बायर इन कंसिडरेशन ऑफ ए परचेज, परचेज के बदले में, किसी प्रोडक्ट के परचेज के बदले में बायर के द्वारा क्या है जो मनी सेलर को दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, प्राइस कहा जाता है। प्राइस इज क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरर, कस्टमर एंड इंटरमीडिएरीज, इन सभी के लिए क्या होता है बहुत ज़रूरी होता है। एक कस्टमर विल बाय ए प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही perceive the value of a product is at लेटेस्ट इक्वल ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, जब कोई प्रोडक्ट उसकी वैल्यू फॉर मनी है, यानी उसको लगता है कि वह इतने पैसे में उसके लिए सही है, तभी वो उसको खरीदता है। विच ही हैज़ पे इन द फॉन्ट ऑफ प्राइस, प्राइस के बदले में पे करता है। बिफोर फ्रेमिंग एनी प्राइस पॉलिसी फ्लोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर, बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर किए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं। प्राइस ऑब्जेक्टिव, प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म टेंड्स टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस, यदि कोई शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है तो क्या है वो ज़्यादा प्राइस लगाता है। ऑब्टेन लार्ज शेयर मार्केट, यदि कोई लार्ज शेयर मार्केट को कवर करना चाहता है, जैसे जियो आया था, जियो 4G आया था, उसने क्या है स्टार्टिंग में अपना प्राइस बिल्कुल जीरो रखा, लोगों को फ्री में चीज़ दी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करना चाहता था और इसकी वजह से उसको क्या है ज़्यादा मार्केट कवर मिली। कॉस्ट फ्रॉम हिज ऑपरेटिंग इन द कम्पिटिटिव मार्केट, यदि कम्पिटिटिव मार्केट से फर्म ज़्यादा आगे निकलना चाहती है तो अपने प्राइस को लोअर लगती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीड्स टू बी फुल्ली रियलाइज्ड बिफोर फिक्सिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसकी प्रोडक्ट की
कॉस्ट आई है उसको क्या है पूरा करना। डिमांड जितनी ज़्यादा डिमांड होगी कि प्राइस उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल ने क्या दिया था, लॉ ऑफ डिमांड दिया था। कंपटीशन इन द मार्केट है, यदि प्राइस का प्रोडक्ट का कंपटीशन ज़्यादा है उनको प्राइस क्या है रीजनेबल रखना पड़ेगा, जैसे क्या है किसी दूसरे का प्राइस है। गवर्नमेंट पॉलिसी, कई बार गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि उसको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके किसी प्राइस को सेट करना है। इसमें 4P है, प्लेस मिक्स यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस में ऐसे कौन कौन से कि मतलब कोई भी चीज़ तो हमने बना दी लेकिन उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा जाए, इसमें ये डिसीजन लिया जाता है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा। कवर ऑल द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू फिजिकल मूव गुड्स ऑफ फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। इम्पोर्ट एक्टिविटी इंक्लूड, क्या है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक किसी वस्तु को पहुंचाने के लिए कोई जो भी एक्टिविटी की जाती है वो केस में ली जाती हैं। प्लेस मिक्स में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इनको गिना जाता है। सबसे पहले था ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक्यूरेट एंड स्पीडली ऑर्डर प्रोसेसिंग लीड टू प्रॉफिट गुडविल और वाइस वर्सा। क्या है जितने जल्दी ऑर्डर को प्रोसेस किया जाए, जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, यदि प्रोडक्ट जल्दी आ जाता है तो उस कंपनी की वैल्यू बनती है। यदि फ्लिपकार्ट वाले क्या है प्रोडक्ट को जल्दी भेज देंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि आगे भी व्यक्ति क्या है उसको प्रेफर करेगा। ट्रांसपोर्टेशन, एड वैल्यू ऑफ द गुड्स बाय मूविंग देम टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड, किसी प्रोडक्ट को वहाँ पर पहुँचाना जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। इन्वेंट्री कंट्रोल, एडिशनल डिमांड कैन बी मीट इन लेस टाइम, जो अधिक डिमांड आ जाती है उसको कम समय में पूरा करने के लिए क्या है एडिशनल स्टॉक को रखना। वेयर हाउसिंग, नीड अराइज टू फिल गैप बिटवीन टाइम विच, इससे क्या है कि जगह जगह के वेयर हाउस बना दिए जाते हैं जहाँ पर क्या कर दिया जाता है प्रोडक्ट को वहाँ पे रखा जाता है ताकि जल्दी से जल्दी क्या है कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट चीज़ किसके पास आती है, कस्टमर के पास आती है, इसमें बीच में कोई भी शामिल नहीं होता, ये क्या होता है डायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में यदि बीच में हम मीडिएटर को क्या लाते हैं तो इनडायरेक्ट चैनल होता है। जैसे मैन्युफैक्चर बीच में रिटेलर आ गया, फिर कस्टमर तक पहुंची, फिर मैन्युफैक्चर होलसेलर रिटेलर, फिर कस्टमर तक पहुंची, मैन्युफैक्चर एजेंट होलसेलर रिटेलर, और फिर 4th नंबर पे जाकर क्या है कस्टमर तक पहुंचती है। नेक्स्ट आता है हमारे फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या है डिसाइड करने में हमें हेल्प करते हैं कि हम किस चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चूज करें। चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजन, ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। वेदर द फर्म विल अडोप्ट डायरेक्ट चैनल और लॉन्ग चैनल इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसमें फैक्टर देखते हैं हम क्या क्या है जो इस चीज़ के द्वारा इनका चूज किया जाता है। मार्केट रिलेटेड फैक्टर कौन सा है, साइज ऑफ मार्केट, नंबर ऑफ मार्केट, यदि किसी का साइज ऑफ मार्केट बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़े वाइड एरिया में फैला हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा उसको लॉन्ग चैनल को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद क्या है ज्योग्राफिकल कंटेंट, यदि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी हैं तो उसके लिए क्या है लॉन्ग टर्म चैनल को चूज करना पड़ेगा। साइज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कैसा है, लेस है तो मोर इंटरमीडिएट, मोर है डायरेक्ट सेलिंग। यदि कंपनी को छोटे छोटे ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, तो कंपनी ऐसे तो नहीं कि चीज़ छोटे छोटे ऑर्डर को क्या है फुलफिल करती फिरेगी। यदि मोर बल्क में प्रोडक्ट खरीदना है तो डायरेक्ट सेलिंग की जा सकती है। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, ये था मार्केट रिलेटेड, और ये वह अब आता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। मेड टू ऑर्डर, यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशल ऑर्डर पर तैयार किया जाता है तो उसकी डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है। प्रीसेबल, डायरेक्ट प्रीजेबल,
क्या है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम तक, उसकी क्या है डायरेक्ट और शॉर्ट चैनल के द्वारा उसको किया जाता है। लेकिन यदि नॉन प्रीजेबल है तो लॉन्ग चैनल के द्वारा उसका क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। द यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टली डायरेक्ट सेलिंग लो लॉन्ग चैनल क्या है, यदि छोटी छोटी यूनिट को यदि कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करने लगेगी तो उससे क्या है, उसकी कॉस्ट कम आती है। लेकिन लॉन्ग चैनल में क्या है कि यदि एक एरिया तो वाइड कवर हो जाता है लेकिन उससे कॉस्ट बढ़ती है। इसे कंपनी रिलेटेड फैक्टर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट या ओन चैनल, वीक मीडियल मैन रिक्वायर्ड। यदि कंपनी की क्या है, उसका ओन चैनल है या खुद का चैनल है वो है वीक है तो क्या है, उसको मिडिल मैन की आवश्यकता पड़ेगी। डिग्री ऑफ कंट्रोल, ग्रेटर कंट्रोल, यदि कंपनी का ज़्यादा कंट्रोल है तो शॉर्ट चैनल का यूज़ करेगी, यदि कम कंट्रोल है तो क्या है, लॉन्ग चैनल का यूज़ करेगी। मैनेजमेंट सफिशिएंट नॉलेज, यदि मैनेजमेंट को डायरेक्ट क्या है सेलिंग की नॉलेज है तो क्या करेगी, उसको डायरेक्ट चैनल के थ्रू बेच देगी। तो इसके साथ ही आज हम क्या करते हैं, केवल इसी को कवर करते हैं। आज हमने क्या किया, 4P को कवर कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। 4P में हमने देखा प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस से रिलेटेड मिक्स क्या होता है, प्लेस मिक्स क्या होता है। कल हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।